सर आज मेरा टॉपिक है प्रकीर्णन। दोस्तों प्रकीर्णन है टॉपिक। प्रकीर्णन क्या कहलाता है आज इसके बारे में हम सीखेंगे। प्रकीर्णन भाई ये होता है जो प्रकाश यहाँ पे मान लेते हैं प्रकाश है, ये आपकी पृथ्वी है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है दोस्तों। वायुमंडल से टकराकर यह पूरे पृथ्वी में फैल जाता है, यानी कि पृथ्वी में फैलने की प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे ही हम प्रकीर्णन बोलते हैं। इस प्रकीर्णन के साथ जो प्रकाश होगा, प्रकाश वायुमंडल जब टकराए, छोटे वो कण होंगे मिट्टी के, धूल मिट्टी के, उनसे टकराकर पूरी पृथ्वी में फैल जाता है। यानी कि जो प्रकाश होगा, यहाँ पे हम आपको बताते हैं प्रकाश के फैलाव को प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश होगा उसके फैलाव को हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। अब जो प्रिज्म था, प्रिज्म से प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब गुजर रहा था तो वो 7 रंगों में टूट रहा था। उन जो 7 रंगों के साथ जो प्रकीर्णन था, उसमें से 7 रंग जो विभक्त हुए थे, मैंने बताया था बैनी आहा, बैनी आहा पीनाला। ये आपकी ट्रिक है, बैनी आहा पीनाला, बैनी आहा पीनाला। दोस्तों यहाँ पे जैसे बना देता हूँ, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला। यहां से क्या होगा? नारंगी हो जाएगा, नारंगी के बाद लाल हो जाएगा। ये आपका श्वेत प्रकाश का दृढ़ विक्षेपण होगा, श्वेत प्रकाश का टूटना। 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया ये कहलाती है। अब यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य होगी, सबसे कम किसकी होगी? और सबसे तरंग दैर्ध्य, ये प्रकीर्णन अच्छा प्रभावित किस पे होता है? प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य, यानी कि प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती 1/λ, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य होगी उसके अनुक्रमानुपातिक के बराबर होता है आपका प्रकीर्णन। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य कम होने पर, लिख दें तरंग दैर्ध्य कम होने पर क्या होगा? उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा। ज्यादा के बाद उसके नीचे आते हैं, जब तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन दोस्तों क्या होगा? कम होगा। जब हम तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा कर देते हैं, उसका प्रकीर्णन कम हो जाता है। यदि हम तरंग दैर्ध्य का मान कम करते हैं तो उसकी प्रकीर्णन क्षमता ज्यादा हो जाती है। अब यहां बात आती है, जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? बताइए दोस्तों। यहां से हम कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन मतलब फैलाव, सबसे ज्यादा फैलाव किस रंग का होता है? सबसे ज्यादा फैलता किस रंग है? कौन सा? ये आपका बैंगनी है दोस्तों। ये क्या है? बैंगनी हो जाएगा आपका। और सबसे कम प्रकीर्णन यानी कि फैलाव सबसे कम किसका होता है? लाल। जो लाल होता है उसका फैलाव सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल होता है। खतरनाक रेलवे स्टेशन पे देखा होगा
और बाइक चलाते होंगे पीछे की लाइट जो होती है वो रेड कलर की होती है, इसीलिए सिग्नल जो होते हैं वो लाल होते हैं। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जो ये क्या प्रकीर्णन होगी, ये हो गया आपका प्रकीर्णन। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जो प्रकीर्णन हो गया आपका। ये तरंग दैर्ध्य जब कम करते हैं तो क्या होता है, प्रकीर्णन ज्यादा होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, यदि तरंग दैर्ध्य कम होने पर उसका प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो ये होता है बैंगनी का। जब बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो रहा है और तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे कम है, यानी कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, सबसे कम है। जब तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे कम है तो इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी दोस्तों, आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। और इसकी तरंग प्रकीर्णन सबसे कम है तो इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी यहां पे, और इसमें कम होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम आवृत्ति। क्वेश्चन ये भी बनते हैं आपके, यहां से आप निकाल भी सकते हैं दोस्तों, तरंग दैर्ध्य कम होने पर उसका प्रकीर्णन ज्यादा और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का हो रहा है, तो बैंगनी का। बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, इसमें प्रकीर्णन सबसे कम है और आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने पर उसका प्रकीर्णन कम हो रहा है और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, लाल का, तो उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है दोस्तों। वीडियो कमेंट शेयर बनता है दोस्तों। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी अमन सिंह से।